अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 4 तक जो है मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, द वेट को हमने वाई में लेना है इन किलोग्राम में, एंड एज जो है वो एक्स एक्सिस पे लेनी है इन ईयर्स, साल में, ऑफ पर्सन, किसी भी शख्स की, ठीक है। एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन, और इस इक्वेशन के ज़रिए करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए यानी वाई क्या है, वज़न है। तो अगर एज जो है डबल है तो वो वेट के बराबर आएगी। जैसे अगर किसी की उम्र जो है 5 साल है तो 2 5 ज़ा 10, तो उसका वज़न क्या आएगा, 10 केजी आएगा, ठीक है। तो हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब आप ये देखें कि वज़न और एज दोनों पॉजिटिव में हम रखेंगे, तो हम सिर्फ इसको यानी यहाँ पर कोने पर ही हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। हमें जो है उसकी ज़रूरत नहीं है कि हम 4 कॉलम्स ड्रॉ करें, ठीक है। एक मैं वर्टिकल लाइन खींच लूँगी और एक यहाँ पर हॉरिजेंटल। एज और वेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमने पॉजिटिव कॉलम सिर्फ यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वाई लिख दिया और यहाँ मैंने एक्स लिख दिया। यानी अब इस तरह कॉम्प्लीमेंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन जो है वो जो दी हुई है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को हमने पहले सॉल्व किया। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x। तो हम x सपोज करते हैं, x बराबर है 5 10, यानी कम से कम जो है एज 5 साल तो होगी ना। 5 10 15 20 25, ऐसे हम 6 वैल्यूज़ ले लेते हैं। देन इसको इक्वेशन 1 कह दिया, तो y क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 रखा तो 2 5 ज़ा 10। ऐसे हम कॉलम्स में लिख लेते हैं डायरेक्ट। एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। एज और उसका एक कॉलम बना लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं। एक्स क्या है, एज है, ठीक है। एक्स जो है वो एज है और वाई क्या है, वो वेट है। और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट आते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, 5 10 15 20 25 और 30, ये हमने सपोजिशन की। और यहाँ से y निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या आई, y बराबर है 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 आई। तो 5 और 10, दूसरा हमने y निकाला तो 2 मल्टीप्लाई 10 20 आई। 10 और 20 यानी डबल हो रहा है। इक्वेशन से ही पता चल रहा है डबल है, ठीक है। तो y बराबर है 2 15 30 आ गया, 15 30, फिर y इक्वल टू 2 20 40 आ गया, यानी 20 रखा तो 40 आ गया डबल। y बराबर है 2 25 50 आ गया, 25 रखा तो 50 आ गया। इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते जा रहे हैं। 30 रखा तो 60 आ गया, 30 और 60, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। जब हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो हम इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब हमने क्या किया था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ किया था। अब स्केल हमने लेना है, ठीक है। ये
ओरिजिन जो है हमारा कहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0 0। अच्छा, अब हमने इसको स्केल को चूज़ करना होता है। स्केल कैसे चूज़ करते हैं? सबसे पहले एक्स एक्सिस देख लेती हूँ। एक्स एक्सिस में एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है और सबसे ज़्यादा वैल्यू 10 है, बहुत सॉरी 30 है, ठीक है। तो अब कैसे लेते हैं, यहाँ पे मैं 10 ले लेती हूँ, 10, बल्कि 5 ही ले लेंगे ताकि ज़्यादा अच्छा ग्राफ बन जाएगा, बड़ा, इसलिए कि आ रहे हैं कॉलम्स ना, इधर आने चाहिए, यानी आपने इस तरह लेना होता है। अब जैसे ये मैं 10 जो है 5 के बराबर लूँगी तो ये 30 तक जा रहा है, 5 10 15 20 25 एंड 30 यहाँ तक आ रहा है। अगर नहीं आता तो फिर हम स्केल को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमें लेना है 10 से लेके और 60 तक, तो यहाँ मैं 10 ले लेती हूँ। यहाँ 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50 और ये 60। आगे अगला नंबर यानी 70 होता, जो भी है मैंने शो कर दिया। अब आप ये देखें कि आपने क्या क्या लिया है, तो वहाँ पर हमने ऐसे प्लॉट करना होता है। मैं कलर पेंसिल तो नहीं है लेकिन पॉइंटर को यूज़ कर रही हूँ, आप पेंसिल यूज़ करिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, एज दी हुई थी, तो हमने यहाँ लिखा एक्स एज, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमें क्या दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमें दिया हुआ है वेट दिया हुआ है, तो इधर वाई एक्सिस पे मैं लिख लूँगी वेट, ठीक है। ये वेट है और ये आपने लाजमी लिखना होता है। अब आप सोचेंगे कि ग्राफ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ये आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। आप जब प्रैक्टिकल्स करते हो बच्चों, तो दिया हुआ होता है कि वॉल्यूम और जो है प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाएं, या जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं उसके दरमियान, टेम्परेचर है, वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएं, तो आप ऐसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आप सबको ग्राफ बनाना आना चाहिए। मैंने कहेंगे आपने मैथ्स पढ़ा और आपको ग्राफ बनाना नहीं आता, तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। आपने अच्छे से ग्राफ को सीखना है कि जो भी वैल्यूज़ दी हुई है वाई एक्सिस पे उसको हमने ऐसे लिख लिया, जो एक्स पे दी हुई ऐसे लिख लिया, स्केल लिख लिया, फिर स्केल किसके बराबर लिया था वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कोने में। स्केल स्केल हमने क्या लिया था, इधर आप देख लीजिए, 10 स्मॉल स्क्वायर हमने 5 के बराबर लिए थे, 10 स्क्वायर हमने 5 के बराबर लिए थे, तो एक कितने के बराबर हो गया, 5/10, यानी यहाँ पर हो गया 0.5। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीज़न का बताना होता है आपको, स्मॉल डिवीज़न बराबर है 0.5। जिन लोगों को इस तरह यानी इसको डिवाइड करना नहीं आ रहा, शुरू से क्वेश्चन को देखें, मैंने बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ स्केल को लिखना, उसको कन्वर्ट करना सब सिखाया है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिया, 10 जो है 10 स्मॉल डिवीज़न 10 के बराबर लिए, ये एक्स एक्सिस का है, और वाई एक्सिस पे क्या आपने लिया, वाई एक्सिस पे 10 जो है 10 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर हुआ, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 10/10 यानी 1 के बराबर। तो ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीज़न बराबर है 1 के। आप ख़ुद यहाँ पे देख लें कि 10 जो है 5 के बराबर है, तो 1 जो है आधे के बराबर होगा, हाफ मिला के 1 हो गया, फिर इस तरह 5 तक पहुँचेगा, और ये 1 के बराबर है, तो 10 खाने हैं ना, 10 बॉक्स हैं, तो 10 के बराबर है, तो 1 के बराबर हो गया। इस तरह आपने स्केल को लिख दिया, ये वाला काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए, 5/10 है 5/10, ये 5
5 पर पहले हम एक्स एक्सिस पे पेंसिल रखते हैं और 10, अब ज़ाहिर ऊपर की तरफ ही जा रहा है, पॉजिटिव ही है सारा, तो आपने ऊपर ही बनाना है 5 और 10, ये आ गए 10। ये आपने इस तरह सर्किल बनाया और 5 और 10 लिख दिया। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है हमें 10 20, ये 10 और ये आ गया 20, 10 20। तीसरा है हमारे पास 15 30, ये 30, 15 30, फिर 20 और ऊपर क्या है 40, 40 पे चले गए, 40 पे यहाँ पे रुक गए, 20 40। फिर उसके बाद हमें दिया है 25 और 50, यहाँ पे हमने आके निशान लगा दिया, 25 50। फिर लास्ट 30 एंड 60, 30 और 60। आप देखिए एक लाइन में सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, एक लाइन में ही आने चाहिए। ग्राफ की पहचान ही यही है कि जितने भी आपने पॉइंट्स लिए हैं वो आपस में मिलने चाहिए। यानी यहाँ पर हम अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए भी कलर पेंसिल यूज़ करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है कलर पेंसिल नहीं है तो वही मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कलर पेंसिल यूज़ करिएगा, ओके। ये नहीं कि इसने जो है पॉइंटर यूज़ किया तो आप भी पॉइंटर यूज़ करें, कलर पेंसिल। और सारे पॉइंट्स को आपने आराम से बारीक नोक होनी चाहिए। अगर कलर पेंसिल जिनके पास नहीं है वो लोग पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, वरना अमूमन स्टेट्स वगैरह में हम कलर पेंसिल ही यूज़ करते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। स्टेट जिन लोगों ने स्टेट पढ़ना है तो वहाँ पे ग्राफ का काम बहुत होता है, सारे ग्राफ ही बन रहे होते हैं, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी। ग्राफ में आपने दोनों तरफ एरो बनाना है, इस चीज़ को नहीं भूलिएगा, इसलिए कि ये तो चल रहा है ना, हमने तो एक लिमिटेड क्वांटिटी ले ली है कि जैसे 5-6 वैल्यूज़ ड्रॉ कर दी, लेकिन ये जितने भी लाइन है इस पर हर पॉइंट पर ये ग्राफ मौजूद है, ठीक है। तो ये आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, तो आपने एरो ये शो करता है कि ग्राफ जो है आगे पीछे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया। आपने इक्वेशन को इस ग्राफ लाइन पर इक्वेशन को हम शो करते हैं, तो दूसरा आपने कलर यूज़ कर लिया। इक्वेशन क्या थी हमारी, y बराबर है 2x, ये आपने इक्वेशन लिख दी, y बराबर है 2x, ठीक है। ये इक्वेशन आपने ड्रॉ कर दी और ये ग्राफ बना दिया। यहाँ पे आपने एज लिखी, ये वेट लिया और यहाँ पर वैल्यूज़ आपने ड्रॉ कर दी, तो हमारा एज और वेट का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जर्नल में अब आपने ख़ुद से ग्राफ बनाना है, वहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर का बनता है, वॉल्यूम प्रेशर का बनता है, टेम्परेचर प्रेशर का बनता है, यानी जो भी XYZ जो भी यानी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने जो चीज़ यानी हमारे हाथ में होती है। अच्छा, ग्राफ की एक और मैं आपको बात बताऊँ, जो है जब फिज़िक्स और हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जो यानी चीज़ें हम खुद लेते हैं, जैसे हमने यानी फ़र्ज़ करी है कि ये वैल्यूज़ जो है 5 है 10 है, जैसे वज़न जो है एज हमने खुद सपोज़ किया है, तो जो चीज़ हम सपोज़ करते हैं वो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ये ग्राफ में हमेशा हमेशा आपने याद रखना है, और जो वेरिएबल होता है वो वाई एक्सिस पे, इसलिए कि हमें नहीं पता कि वो क्या आने वाला है। जो रीडिंग आती है वो वाई एक्सिस पे आती है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का, आयशा कैन ड्राइव अ 2-व्हीलर कंटिन्यूसली एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कंस्ट्रक्ट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द सिचुएशन। आयशा कोई लड़की है जो कि 2-व्हीलर यानी बाइक चला रही है मुसलसल किसी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की। अपने डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का उस सिचुएशन के मुताबिक। थ्रू द लीनियर ग्राफ कैलकुलेट, लीनियर ग्राफ बनाना है। लीनियर ग्राफ किसे कहते हैं, स्ट्रेट ग्राफ जो होता है ना, बिल्कुल जो अभी हमने बनाया सीधा, लीनियर ग्राफ कहते हैं उसको, ठीक है। ग्राफ के भी नाम होते हैं, तो पाई ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है, बार ग्राफ है, तो ये लीनियर ग्राफ हम बना रहे हैं। पहली सिचुएशन उसने क्या दी है, पहली सिचुएशन हमें दी है कि टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर, यानी इसमें दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 1 आवर में आयशा कितना 20 किलोमीटर
बाइक चला रही है। तो अब पूछ रहा है 100 किलोमीटर वो कितने घंटे में चलाएगी। तो 2 आवर्स में कितना हो गया, 20 का डबल कर दें, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। 3 आवर्स में कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दें 60 हो जाएगा। 4 घंटों में कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 80 हो जाएगा। और 5 में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 100 किलोमीटर। तो अब वो यही पूछ रहा है द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर। तो एक आंसर हमारे पास क्या गया, आयशा टेकन टाइम 5 आवर्स टू राइड 100 किलोमीटर, यानी 5 घंटे लेगी वो 100 किलोमीटर चलाने के लिए। पीछे आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए वो 6 द टाइम टेकन बाय आयशा टू राइड 100 किलोमीटर इज़ 5 आवर्स। ये जुमला भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है द टोटल डिस्टेंस कवर बाय आयशा इन 3 आवर्स। तो आपने देखा 3 आवर्स में आयशा ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर। तो आपका आंसर ऊपर ही सॉल्व हो गया। द टोटल, बी का आंसर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयशा इन 3 आवर्स इज़ 60 किलोमीटर, ठीक है। पहला पूछा था उसने कि कितना टाइम, 100 किलोमीटर के लिए उसने कितना टाइम लिया। तो 100 तक पहुंचने के लिए हम मल्टीप्लाई करते गए। 1 घंटा तो उसने बता दिया था, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलाती है। तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर, 3 घंटे में 60 किलोमीटर, 4 में 80 किलोमीटर और 5 में 100 किलोमीटर। तो जब 100 किलोमीटर तक पहुंच गए तो आपने बस वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने एक जुमला लिख दिया, ए का आंसर आयशा टेकिंग टाइम 5 आवर्स टू राइड 100 किलोमीटर्स, 5 घंटे लेगी, ठीक है। उसके बाद बी का आंसर क्या हुआ, बी में पूछ रहे हैं द टोटल डिस्टेंस कवर बाय आयशा। आयशा ने कितना डिस्टेंस कवर किया 3 आवर्स में। तो द टोटल डिस्टेंस कवर बाय आयशा इन 3 आवर्स इज़, 3 घंटा ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, 60 किलोमीटर। अब इसका आपने ग्राफ बनाना है, यानी आपने ये वैल्यूज़ अपनी तरफ से ली थी ना, तो इसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और ये जो आंसर आता जा रहा है ये चेंज होता जा रहा है ना, तो ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो इसको हम किस पे रखेंगे, वाई एक्सिस पे। अभी पिछले वाले ग्राफ में भी मैंने आपको समझाया था कि जो वेरिएबल वैल्यू है वो हम हमेशा वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है ना, यानी हमारे अपने हाथ में है कि हमने कितना रखा है, उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका हम। अब हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो हमें क्या करेंगे, हम इसको यानी आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट की ज़रूरत है, यानी पॉजिटिव वाला। तो मैं ऐसे ग्राफ बनाऊंगी, ठीक है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट हमें चाहिए कि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव क्वाड्रेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट को शो करेंगे। तो आप ग्राफ को ऐसे, यानी वाई एक्सिस ड्रॉ किया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया कि ये समझ लें ओरिजिन है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये आपने इसको ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कॉर्नर बना सकते हैं। तो ये आपने ऐसे ग्राफ बना लिया। अब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की नीड है, तो यहाँ पर बस मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब उसके बाद आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें हमें कहाँ लेनी होती हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ठीक है। उसके बाद हमें कांस्टेंट वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे लेनी होती है। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या था, कांस्टेंट हमारे पास था टाइम। टाइम जो है वो कांस्टेंट था, टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया। लिख लें ताकि आपको कुछ याद भी रहे, कांस्टेंट, ठीक है।
टाइम कांस्टेंट है, हम एक्सिस पे लिया, और इधर क्या है, डिस्टेंस वेरिएबल था, यानी आप रख रहे थे इक्वेशन से सॉल्व हो रहा था, ये हमने क्या किया, लिया वेरिएबल। अभी फ़िलहाल आप सीखने के लिए लिख लें, वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, डिस्टेंस व एक्सेस पे ले लिया, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितनी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे टाइम देके 5 आवर्स तक हमने लिया ना, तो ये बस हमें 5 की नीड है, तो ये मैंने 10 1 के बराबर ले लिया, 1 2 3 4 5 लिख लें 6 तक, यानी लेकिन हमें नीड 5 तक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस 20 से शुरू हुआ है, 20 से शुरू हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 20, यहाँ पे 40, यहाँ 60, यहाँ 80 और यहाँ 100। अगर मैं यहाँ पर 10 20 ऐसे लिखती तो वो बाहर निकल जाता। तो हमें ग्राफ अपने यानी उसी लाइन के अंदर रहते हुए डिसाइड करना होता है कि सारे नंबर्स उसके अंदर आ जाएं। अगर नीचे से ड्रॉ करती तो हो सकता है मे बी यहाँ पे पूरे 10 बन जाते, 10 20 30 40 ऐसे। तो आपकी मर्ज़ी होती है, कोई इससे कोई मसला नहीं होता। ग्राफ छोटा सा बना लें या ग्राफ बहुत बड़ा बना लें, लेकिन एक ही बात होती है, सही है, बस एक लाइन में होना चाहिए, लीनियर ग्राफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें हमने इसको ऐसे ले लिया, 100 के बाद 120 आएगा तो लिखकर छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद स्केल पर आते हैं। ये आपने सारी बातें लाजमी लिखनी होती हैं ग्राफ में, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्केल हमने लिखा, स्केल में हमने क्या लिखा, कितने 10 हमने 1 के बराबर लिए थे, तो 1 कितने के बराबर होगा, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल डिवीज़न, 1 का बताना होता है, तो 1 स्मॉल डिवीज़न कितने की है, 10 जो है 10 के बराबर है, 10 1 के बराबर है, सॉरी। तो 1 कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/10 यानी 0.1, तो 0.1 ऐसे लिखना होता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 10 जो है वो 20 के बराबर है, यहाँ पर 10 20 के बराबर है, तो 1 क्या हो गई 20/10 यानी 2 के बराबर। तो ऑन वाई एक्सिस 1 स्मॉल डिवीज़न बराबर है 2 के बराबर है। ये लिखने के बाद अब आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ओके। 1 आवर, ये आवर्स है, टाइम है, ठीक है। 1 आवर पे कितना है 20, 1 से हम 20 पर पहुंच गए, 1 और 20। दूसरा है 2 घंटे 40 किलोमीटर, 2 घंटे पे 40 किलोमीटर आ गया। 3 घंटे पे 60, तो 3 पे 60 पे पहुंच गए। 4, ये यहाँ पे देखिए टाइम लिया हुआ है ना मैंने, 4 आवर्स पे पेंसिल रखी और 80 किलोमीटर पे पहुंच गए, 4 और 80। यहाँ पे 5 आवर्स और यहाँ पे 100 किलोमीटर पे पहुंच गए, 5 यानी यहाँ पे आ गया 100। अब ये देखें एक ही लाइन में बन रहा है। सबसे बड़ी पहचान लीनियर ग्राफ की है कि एक ही लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट्स होते या हमारी गलत रीडिंग्स आती तो वो एक लाइन में ग्राफ कभी भी नहीं बनता। फिर आप चेक करेंगे कि आपने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ वैल्यूज़ आपने गलत प्लॉट की हैं, तो फिर आप उसको चेक करेंगे। अब ग्राफ को हमेशा मैंने बताया कि पॉइंट से आगे करके निकालेंगे, ये नहीं कि पॉइंट पे ख़त्म कर देंगे। ग्राफ तो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप आगे पीछे एरो बना के ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया और यहाँ पर जो है हमने लिख दिया सारी चीज़ें। टाइम लिया है हमने एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस लिया है हमने वाई एक्सिस पे, पूरा लिख दें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर हमने स्केल चूज़ किया, स्केल लिख दिया कि 10 स्मॉल डिवीज़न 1 के बराबर थे, तो 1 कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0.1 के बराबर। फिर यहाँ वाई एक्सिस पे हमने 10 स्मॉल डिवीज़न 20 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20/10 यानी 2 के बराबर। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने रीडिंग ली 1 घंटे पर 20, तो 1 से ऊपर गए 20 पर,
यहाँ पे डॉट लगा दिया, फिर 2 से ऊपर गए 40 पे, 3 से ऊपर गए 60 पे, 4 से ऊपर गए 80 पे, 5 से गए 100 पे। तो 100 तक हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 7.2। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।